Assalamu alaikum everyone. My name is Nazim Hussain and I am your chemistry teacher in Future Learning Academy. And today I will start your first chapter, that is chemical reactions and equations. So today I will cover three topics. First one is physical and chemical change. After that, reactant and products. And finally, I will tell you some properties of chemical changes. And after that, what is a chemical equation? So I will start from physical and chemical change. So what is a chemical change? It's a change in physical state. We can say किस में चेंज हो रहा है? फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है. तो एग्जाम्पल अगर जैसे हम लें, फर्स्ट एग्जाम्पल सोरिंग ऑफ मिल्क. ये एग्जाम्पल हमने लिया. अभी मैं डिसाइड करेंगे ये कि फिजिकल है या केमिकल चेंज है. वो कैसे डिसाइड होगा? केमिकल चेंज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि क्या है, जो रिएक्टेंट साइड है, ठीक है, वो इंटैक्ट रहता है. उसकी इंटीग्रिटी क्या रहती है? इंटैक्ट रहती है, वो लूज नहीं होती. ठीक है, अभी हम आगे सीखेंगे क्या होता है ये. सोरिंग ऑफ मिल्क, क्या हुआ? आपने मिल्क लिया, उसे रखा. आफ्टर सम टाइम आपने देखा कि वो कन्वर्ट हो गया कर्ड में. किस में चला गया? कर्ड में. उसका दही बन गया. अब रीजन क्या है इसका? अब ये बताइए, केमिकल चेंज है नहीं, तो ये क्या इसका रिवर्ट पॉसिबल है? इसका रिवर्ट पॉसिबल नहीं है. तो इट मीन्स इट्स नॉट अ फिजिकल चेंज, इट्स अ केमिकल चेंज. नॉर्मली फिजिकल चेंज में जो मैंने बताया सबसे प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शंस रिवर्सेबल होते हैं. आपको वो चीज दोबारा से गेन कर लेते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें वाटर का, क्या हो रहा है? वाटर कंडेंस होता है. वाटर आपने लिया, लिक्विड स्टेट में है ये, ठीक है, आइस हो गया. इसका स्टेट क्या है? सॉलिड. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है फिजिकल स्टेट में? स्टेट भी चेंज हो जाता है. तो जब आपने देखा थोड़ी देर बाद ये वाटर हो जाएगा, तो क्या हुआ? रिएक्शन क्या है? इट्स अ रिवर्सेबल रिएक्शन. ठीक है, तो क्या हुआ? ये फिजिकल चेंज हुआ. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, थर्ड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. इसमें क्या हो रहा है? फ्रूट्स पक रहे हैं. एक और लेंगे हम, कुकिंग ऑफ फूड. कुकिंग ऑफ फूड, तो फर्स्ट है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. इसमें क्या हो रहा है? फ्रूट्स पक जा रहे हैं. आपने देखा होगा कोई चीज पक रही है, ठीक है, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, तो क्या हो गया? वो कच्चा होता है, टेस्ट उसका कुछ खट्टा टाइप होता है, फिर वो मीठा हो जाता है. यानी उसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आपने जब वो पक गया तो आप दोबारा से कच्चा आम आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, तो कच्चा आम हम नहीं ले सकते, रिवर्ट नहीं है, तो इट्स अ केमिकल चेंज. उसकी है प्रॉपर्टीज चेंज हो जा रही हैं उस चीज़ की. ऐसे ही कुकिंग ऑफ फूड में होता है. अब कुकिंग ऑफ फूड में क्या हो रहा है कि आपने खाना बनाया, आपने वेजिटेबल्स ली, उसे बनाया, इवन मीट लिया आपने, तो आप उस चीज़ को रिवर्ट नहीं ले सकते दोबारा से. वो आपको चीज़ दोबारा से गेन नहीं होगी एट एनी कॉस्ट, एट एनी कंडीशन. तो क्या होगा? कुकिंग ऑफ फूड, इट्स अ केमिकल चेंज. it is also, both are chemical changes. One more example is rusting of iron, rusting of anything you can say. रस्टिंग ऑफ आयरन. इसमें क्या होता है? आयरन है आपके पास, ठीक है, लोहा जिसे कहते हैं, आयरन, Fe, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन. कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के भी होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे एग्जैक्ट, मगर इसको नॉर्मली इसको हम कहते हैं रस्ट. ये रस्ट हो गया. द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको हम कहते हैं रस्टिंग होना. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? आयरन था, आपने देखा होगा उस पर जंग लग गई. रस्ट मीन जंग, कोरोड हो गया वो. ठीक है, तो क्या हुआ? रस्ट बन गया. अब ऐसा नहीं है Fe2, तो ये रिवर्सेबल नहीं है रिएक्शन. रस्टिंग हो जाती है, आपने देखा होगा 100 ईयर्स के बाद कोई बिल्डिंग हो गई, कोई ब्रिज हुआ, क्या होता है उसमें? नॉर्मली क्या होता है उसमें? उसकी लाइफ होती है भाई बिल्डिंग है 100 ईयर्स. क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ये कि क्या होता है,
उसमें रस लग जाती है, 100 साल के बाद क्या कहते हैं, नॉर्मली उसको हटा देना चाहिए। इसलिए हम देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिरा देते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय करते हैं, ब्रिज, दूसरा ब्रिज बन जाता है। रीज़न ये क्योंकि वो फ्रेमवर्क किसका होता है उसमें, कंक्रीट का, और कंक्रीट में सबसे मेजर कंपोनेंट होता है उसका क्या, आयरन। अब आयरन 100 ईयर्स के बाद क्योंकि पानी में रहता ही है, बारिश हो रही है, ठीक है, मॉइस्चर बहुत है, तो रस्टिंग तो होनी ही होनी है इस कंडीशन में, ठीक है। तो जब रस्टिंग होनी है तो आपको क्या होगा, Fe2O3 बनेगा, रस्ट हो जाएगा, वो चीज़ खराब हो जाएगी, तो लाइफ कम हो जाती है रस्टिंग से, उस चीज़ की लाइफ बहुत कम हो गई। तो ये प्रिवेंशन देखा जा रहा है, मगर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें, कुकिंग ऑफ फूड हो गया। जैसे हमने डिस्कस किया FeO3 का बनना, Fe plus O2 gives Fe2O3, ठीक है। तो हम आ जाते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स पे। तो दिस साइड इट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, दिस इज कॉल्ड, वी गॉट प्रोडक्ट A कन्वर्टेड टू B, दिस इज कॉल्ड A प्लस B। ये डिफरेंट टाइप के आपके सिलेबस में है, डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। A कोई रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट हो रहा है B में, तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को बोलेंगे रिएक्टेंट, एंड दिस वन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब ये बताइए कि Fe2O3 बना, हम डिस्कशन थोड़ा आगे ले जाते हैं, रिएक्टेंट बन गया Fe2O3, तो ये बना कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, हमें कैसे पता चला कि यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। ये एक जनरल केमिस्ट्री का बात है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, मेमोराइज कर लीजिए इसको, जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम Fe2 शॉर्ट में बता देता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में भी है ये। नेक्स्ट करना क्या है, आपको टेबल याद करनी है, पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए 20 तक, एटॉमिक नंबर तक, और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही। सबसे पहला है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. Atomic numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and the last one is 20. अब मैंने क्यों बनाई है, इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको वैलेंसी पता चल जाएगी, किसकी, इससे, इस पूरे सीरीज की, इस सीरीज की वैलेंसी है 1, याद रखना है आपको। अभी बताऊंगा Fe2O3 बना क्यों, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर 2 लगाएं सर, 3 लगाएं, कभी कभी क्या बना देते हैं Fe3O2, दिस इज रॉन्ग, Fe2O2 बना देंगे, ये भी गलत है। तो बस फॉर्मेशन शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है। तो क्या है, वैलेंसी क्या है इसकी 1, इसकी याद रखिए कि वैलेंसी इस ग्रुप की 2, ये पूरा ग्रुप डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वैलेंसी इज 1, यू कैन से +1। आफ्टर दैट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम +2, it's 3, you can say +3, 4, -3, -2, -1 and 0. Why inserted प्लस एंड माइनस here? क्या रीज़न है भाई उसका? उसका रीज़न ये है, ये 1, 2, 3 जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, किसको करते हैं, इनको, इसलिए यहाँ -3, -2, -1 लिखा है। ये है नोबल गैसेस, दीज आर नोबल गैसेस, और ये होती है इनर्ट, बिकॉज इनका ऑक्टेट होता है फुल, ठीक है, उतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है, उनका ऑक्टेट है फुल। इसको अभी छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि ये चैप्टर है आपका 4th आई थिंक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये हम पूरा कार्बन का ये है, ये हम वहाँ पढ़ेंगे जाके।
उसके बाद जो फर्स्ट है सीरीज वो ये है +1। हाँ, अब बात आ गई ये बना कैसे, कुछ स्पेशल है। आयरन, आयरन का आप अलग से याद कर लीजिए। आयरन 2 और 3 शो करता है, कॉपर 1 एंड 2 शो करता है, ठीक है। लेड 2, ये वर्क यूज होगा। अब कैसे Fe2O3 कैसे बनाया, जैसे अगर मैं बनाऊं यहाँ पे सोडियम, सोडियम है वहां, सोडियम प्लस रिएक्शन दिखाऊं ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? क्वेश्चन आया होता है हमें मिलेगा क्या, ठीक है। NaO मिलेगा, NaO2 मिलेगा, Na2O मिलेगा। बहुत सारे बन सकते हैं कॉम्बिनेशन, 2 के साथ, 3 के साथ, कुछ भी बना लिए फिर तो आप। Na3O4। प्रॉब्लम अराइज होती है कि ये हम मॉलिक्यूल जो होते हैं, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, वो बनेगा कैसे, कैसे हम स्टार्ट लेंगे इसका? रीजन क्या है, आपको उसकी वैलेंसी चेक करनी पड़ेगी। यहां से ऑक्सीजन कहां आया, इस ग्रुप में, वैलेंसी इज 2, ओके। वेयर इज सोडियम, सोडियम इन द फर्स्ट ग्रुप, वैलेंसी इज 1। तो क्या बनने वाला है, लेट्स चेक। सोडियम वैलेंसी +1, ऑक्सीजन वैलेंसी -2, ओके। क्रॉस कर देंगे इसको, इसकी वैलेंसी इसको दे दीजिए, इसको वैलेंसी इसको दे दिए, प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले हम लगाते नहीं है। बना Na2O, क्या बन गया, Na2O, ये बन गया। जो एक्टिविटी आपकी 1.1 है, उसमें क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ, मींस उसमें दिखाया है फ्लेम निकलता है मैग्नीशियम के साथ, वो एक्टिविटी आपकी 1.1 है बुक में। उसको हम कैसे दिखाएंगे, उसको देख लीजिए। ये है एक्टिविटी आपकी 1.1 आई थिंक। इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम दिखाया गया है। क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, symbolic representation of this, it is called chemical equation। अब क्या है, इसका सिंबल याद होना चाहिए आपको सबको। आई थिंक 9th क्लास से आप 10th में आए तो आपको याद होगा, फिर भी मैं हेल्प करता हूँ। Mg मैग्नीशियम प्लस O2, गैसेस सारी आप क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, याद कर लीजिए। गैसेस में, गैसेस हमें किस फॉर्म में मिलती हैं हमेशा, नाइट्रोजन, O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती हैं। O कभी नहीं लिखेंगे आप, N कभी नहीं लिखेंगे आप। दे रखा होगा इक्वेशन में, ऐसे ही दे रखा होगा, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट डजंट मीन कि यहाँ सिर्फ O होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप हमेशा क्या लिखेंगे इसमें, O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही क्वेश्चन अराइज होता है, मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा होगा एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब प्रॉब्लम ये बनाया कैसे आपने, यहां तक तो चलिए आपका टेबल आपको याद है, ये बन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ 1 लिखूँ, यहाँ 2 लिखूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 2 कर दूं, यहाँ O कर दूं। नेक्स्ट अराइज होता है यहाँ 2, यहाँ 2, ठीक है। 3, 3, 4, 5 तो चलता रहेगा सीरीज, अब बढ़ाते रहिए इसको, ठीक है। तो ये बनता कैसे, फिर वही मैं बताएगा, क्या लेंगे आप, फॉर्मूला कहां से लेंगे, यहां से, ठीक है। क्या, Mg, वैलेंसी क्या है इसकी, सेकेंड ग्रुप में आया, वैलेंसी है 2, वैलेंसी इज 2, ऑक्सीजन here, oxygen valency 2, cross multiply it, you will get MgO। so the formula of magnesium oxide is MgO। मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं, फॉर्मूला गलत बना देते हैं। रीजन पता नहीं होता कि बैकग्राउंड में कैसे फॉर्मूला बनना है। तो फॉर्मुलेशन आपको पहले फर्स्ट 20 तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, एलिमेंट्स के नाम याद होना चाहिए। आफ्टर दैट सीरीज इस तरह से जाती है जैसे मैंने, क्योंकि टेबल आपने देखी होगी आपकी 10th क्लास की शायद 5th चैप्टर में है, टेबल बनी है उस पर, ठीक है। तो आप वो भी ऐसी बनी है। रीजन क्या है, प्लेसमेंट जो मेटल्स का किया गया है, मेटल्स नॉन मेटल का, वो इसीलिए किया गया है उनकी वैलेंसी का प्लेसमेंट देख के, केमिकल रिएक्शन वो कैसे शो कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, उसकी बेसिस पे आप उन्होंने क्या किया, डिफरेंट एलिमेंट्स को प्लेस किया पीरियडिक टेबल में, ठीक है। उसके बाद आपकी एक और एक्टिविटी है
जो है लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। एक्टिविटी है 1.2। ठीक है, तो बनना क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। फिर वही प्रॉब्लम आ गई। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी दे रखे हैं। अब फिर वही बात, लेड नाइट्रेट, लेड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पीबी, वैलेंसी इसकी मैंने बताया था अलग से आपका लिए 2। ठीक है, तो पीबी नाइट्रेट NO3 वैलेंसी 2 थी, लेड नाइट्रेट, क्योंकि लेड की वैलेंसी है 2। ठीक है, लेड की वैलेंसी है 2, नाइट्रेट की है 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 नाइट्रेट के पास चला जाएगा और NO3 का 1 आ जाएगा लेड के पास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम कहाँ है भाई, ये है पोटेशियम, वैलेंसी इज +1, यहाँ था हाइड्रोजन रिमूव हो गया यहाँ से। ठीक है, वैलेंसी है इसकी 1, कैसे बनेगा, के, पोटेशियम का सिंबल, आयोडाइड का सिंबल आई। ठीक है, वैलेंसी याद होनी चाहिए। अब देखिए आई आता है यहाँ, जो कुछ स्पेशल है वो भी आपको मेमोराइज करने हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लास्ट में एस्टेटीन। इतना जाने की जरूरत नहीं है आपको नीचे तक। ठीक है, ब्रोमीन आयोडीन मगर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉर्मली आएगा तो आप क्या करेंगे, ब्रोमीन और आयोडीन तक याद कर लीजिए, मगर वो यहाँ आ गया। तो के आई कैसे बना, के पे है 1, आई पे है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ तो बन गया के आई, पोटेशियम आयोडाइड। वैलेंसी ही मेन है, सब कुछ डिपेंड कर रहा है उसकी वैलेंसी पे। जो फॉर्मुलेशन हो रहा है क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम का के, नाइट्रेट का NO3, इस पे 1 था, इस पे भी 1 था, तो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ 2 3 कुछ नहीं लगेगा, प्लस लेड PbI2। ठीक है, क्या बना, PbI2। क्यों, रीजन क्या है, रीजन वही, लेड की वैलेंसी 2 एंड आयोडीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 1 PbI2, दैट्स इट। ये हो गई आपकी एक्टिविटी 1.2। उसके बाद आपकी आती है, क्या करेंगे आपको, जिंक का रिएक्शन दिखाना है। 1.3 पे चलते हैं अब हम। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं पहले, और इसका रिएक्शन दिखाना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। 2 रिएक्शन लेके चलना है इसके, प्लस दिस एंड दिस, प्लस सिंबल ले लेते हैं 2, जिंक प्लस HCl। तो जिंक का सिंबल होता है Zn, इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, Zn, ये हो गया Zn, सिंबल ऑफ जिंक इज Zn। HCl के साथ ट्रीटमेंट हुआ, H2SO5। अब क्या होगा, अब क्या बनेगा, बस रिएक्शन आएगा। इसमें क्या है, जो क्वेश्चन आएगा बस यही आएगा, रिएक्टेंट दे देंगे आपको, प्रोडक्ट बनाना होगा आपको। प्रोडक्ट के लिए आपको फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा उसको, क्या बनेगा, बैलेंसिंग, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस उसका होना। ठीक है, फिलहाल आप पहले ये देख लीजिए कि बनना कैसे है, फिर वही Zn की बैलेंस याद कर लिए। Zn की होती कुछ स्पेशल है, मैं यहाँ इसलिए लिखता रहा हूँ, Zn का है 2, Zn की वैलेंसी हो गई 2। ठीक है, याद हो गया, लेड की 2, Zn की 2। ठीक है, और क्लोरीन की क्या होती है 1, ये है 1, ये यहाँ से लिखी थी मैंने -1। ठीक है, तो Zn 2 Cl -1, यू कैन से क्रॉस मल्टीप्लाई इट, ZnCl2। ये तो कंफर्म बात है, ZnCl2 बना। ठीक है, बना देते हैं, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन रह गया, तो हाइड्रोजन गैस हमेशा क्या बताया, गैस किस फॉर्म में होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में।
तो आपने बना दिया H2। बैलेंसिंग डिफरेंट केस है, बाद में लेंगे। अब SO4 सल्फेट, ये अलग से याद कर लीजिए आप। SO4 की होती है -2, यानी इट्स एक्ट्स लाइक अ ऑक्सीजन और सल्फर एटम। SO4 कैसे एक्ट करेगा? जैसे एक ऑक्सीजन एटम रिएक्ट करता है, ठीक है। तो H2SO4 ZnSO4 बनेगा, Zn पे 2 है, ठीक है। उसके बाद SO4 -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसके से, तो बना Zn2SN4 2। अब इस तरह का अगर केस आ गया, इस तरह का केस आ गया, तो आप 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, फॉर्मुलेशन हो गया इसका ZnSO4। तो क्या बन गया? ZnSO4। यहां से भी हाइड्रोजन गैस रिमूव हुई। अगर गैस निकल रही है तो इस तरह से दिखा सकते हैं, इट्स अ गैस, दैट्स इट, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी हुई 1.3। कुछ प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन? फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, सबसे फर्स्ट जो पहले बताया था, इंटैक्ट रहती है उसकी इंटीग्रिटी। फिजिकल चेंज में इंटीग्रिटी इंटैक्ट रहती है, इसमें लॉस्ट हो जाती है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक, and new bonds are formed। ओल्ड बॉन्ड सारे ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन होता है। जैसे क्या था, अगर Mg आप ले रहे हैं, सब वो दूसरा एग्जाम्पल ले लें, किसी सॉल्ट बनने का, ठीक है। सॉल्ट बनता है कैसे? आपने जैसे अभी PBI के लिए वही ले लेते हैं, वो आपको आसानी हो जाएगी। क्या लिया था? लेड नाइट्रेट था प्लस पोटेशियम आयोडाइड। रिएक्शन क्या बनना था? PbI2 प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्राइड। इसमें क्या हुआ था? ओल्ड बॉन्ड, इस किसके बीच में बॉन्ड था? पोटेशियम और आयोडाइड के बीच में बॉन्ड था, ये ब्रेक हुआ। यस, तो इस केस में क्या हो रहा था? ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे थे और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा था। कैसे? लेड नाइट्रेट था, ठीक है, रिएक्ट किया किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो लेड आयोडाइड बन गया एंड पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो इसके बीच में था ये ब्रेक हो गया। यहाँ KI के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ और न्यू बॉन्ड्स किसके बीच में बन गए? इसके और इसके बीच में, ठीक है। क्योंकि देखो याद रखना, नॉर्मली जो होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता है, ये दिस वन, ये हमेशा मेटल होता है। क्या होता है? मेटल। और ये होता है नॉन मेटल। नॉर्मली जब रिएक्टर में होता है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये इसी चैप्टर का टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ये फर्स्ट उसका है, ठीक है। ये आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो क्या हुआ, आप क्या करना है, इस मेटल को, इसमें भी ये फिर यही मेटल होगा ऑफ कोर्स, ये नॉन मेटल नहीं है, मगर नॉर्मली पहला मेटल है, दूसरा हमेशा क्या होता है, नॉर्मली एक इस साइड से होगा पीरियोडिक टेबल के और एक इस साइड से होगा, एक मॉलिक्यूल में। तो आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है उसकी प्लेसेस। बेस्ट टेक्निक है। अगर इस तरह का फॉर्मुलेशन हो रहा है तो आप क्या कर दीजिए, उसकी
इसे कर दिया डिस्प्लेस, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक सब्सटेंस दूसरे को रिप्लेस कर रहा है तो वो आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं तो वो आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, याद करेंगे, बहुत अच्छी बात है, आगे काम आएगा। तो क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, क्या प्रॉपर्टी, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो न्यू बॉन्ड किस में बन गया, किस में ब्रेक हुआ, लेड नाइट्रेट में ब्रेक हो गया, पोटेशियम आयोडाइड में ब्रेक हुआ, फॉर्मेशन हुआ लेड आयोडाइड का और पोटेशियम नाइट्रेट का, ये इसका फॉर्मेशन हो गया। और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है दीज चेंजेस आर परमानेंट। ये कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। दीज चेंजेस आर परमानेंट। नॉर्मली मैंने क्या बताया था, यही, ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होते। कुछ कुछ होते हैं जो फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, ऐसा तो है नहीं 100% तो कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, 100% तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, तो क्या हुआ, रिवर्ट नहीं होता। ठीक है, वो नॉर्मली जाता है केमिकल चेंज में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोबारा चला जाएगा। कुछ कंडीशन है केमिकली लैब में हम टेस्ट करके कुछ ज़बरदस्ती एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करके रिएक्टेंट दोबारा से ले लें, डिफरेंट कहते हैं। जैसे अगर वाटर का हम देखें, रिएक्ट करता H2+O2 बन गया वाटर, ठीक है, तो वो रिवर्ट हो जाता है, तो मगर केमिकल चेंज वो भी है। ले लेते हैं उसका एग्जाम्पल एक, ये नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी, क्या है, H2+O2 बनता है H2O। ठीक है, तो नॉर्मली ये रिवर्ट बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है, मगर होता तो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है केमिकल चेंज नहीं है, इसको हम फिजिकल चेंज में कर देंगे, नो। क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये गैसेज हैं, ये लिक्विड में जा रहा है, आपको लगेगा फिजिकल चेंज है, नहीं, फिजिकल चेंज नहीं है। क्योंकि अब इसके इस रिवर्ट के लिए हमें इसकी करनी पड़ती है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये एक्टिविटी शायद 1.5 या 1.6 है आपकी, नेक्स्ट एक्टिविटी है। ठीक, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, जैसे कि ये हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। What is chemical equation? The symbolic representation of chemical reaction is called chemical equation. ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको पहले बताया, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, फिर से ले लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सिंबॉलिक हमने क्या किया, अब इसको हम नॉर्मली बोलेंगे मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, ये सब। मगर हम इसको हम केमिकली शो कैसे करेंगे, तो हमने क्या करा, हमने क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा और यहाँ लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये भी बहुत लेंदी है, इतनी बड़ी सिंबल आ रहा है इसका, तो हमने क्या, फिर सिंबलाइज किया उसको, क्या, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन को हमेशा मैंने बताया O2, ये हो गया MgO, इसको हमने कहा केमिकल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का केमिकली हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सिंबल बना देते हैं उसका, ये इस तरह से, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसमें अब दो पार्ट हैं, इसको हम कहते हैं, हाँ, इसको हम कहते हैं स्केलेटल
केमिकल इक्वेशन। इसको हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल। ये क्या होती है? ये इक्वेशन इस टाइम बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है, अब उस पर चलते हैं, बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग पे। तो ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, आपको देख रहे हैं। बैलेंसिंग क्या होती है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में चला जाता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इसमें क्या है, Mg प्लस O2 आप लेगा, तो आपने देखा मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं यहाँ, 1, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ 1 मैग्नीशियम का और 1 ही ऑक्सीजन का, तो क्या ये बैलेंस है? नो, इट्स नॉट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जो इक्वेशन लिखी है, व्हेन बैलेंस इज, जब हम उसको सिर्फ इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी इक्वेशन का, तो हम उसको कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा, आपको एग्जाम में स्केलेटल केमिकल इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा उसे बैलेंस करिए। आफ्टर बैलेंसिंग इट इज कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको हम बैलेंस करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। 11वीं क्लास में बहुत ज़्यादा है, मगर आपके सिलेबस में सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड है। उसमें क्या है, आप हिट और ट्रायल करके देखेंगे, मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं लगा, डेट मीन्स 1 है, याद रखिए, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है उसके फ्रंट पे, यही हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इसे हम कहते हैं बैलेंस करना, ठीक है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन के 2 हैं, तो हम यहाँ 2 करेंगे, बैलेंस करेंगे इसे। आपने यहाँ 2 इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, आपने 2 किया, तो आपने जब देखा यहाँ 2 हो गए, तो यहाँ मैग्नीशियम के कितने एटम्स हो गए, 2, और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 एटम्स ईच ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। फिर आपने, मगर आप जब रिएक्टेंट साइड में देखा, तो आपने क्या देखा कि यहाँ भाई, यहाँ तो 2 ही थे ऑक्सीजन के, बट मैग्नीशियम का रह गया 1, तो यू हैव टू इंसर्ट 2 इन फ्रंट ऑफ मैग्नीशियम, नाउ इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जो हमने पहले लिया था, हम फिर से एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं उसकी। क्या था, आयरन, अब बैलेंस पे आ गए, आयरन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स यू आयरन ऑक्साइड, ठीक है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखते हैं इसकी, आयरन प्लस O2 गिव्स Fe2O3। ये आपको बता चुका मैं कि एक Fe2O3 लिखना है, Fe3O4 क्या लिखना है, ये आपको बता चुका मैं। कैसे होगा, टेबल से, वैलेंसी से, ठीक है। अब आ जाते हैं बैलेंस पे, ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हो गई आपकी। इसको बैलेंस कैसे करेंगे भाई, ऑक्सीजन के 2 हैं, आयरन के 3 हैं, आयरन के यहाँ 2 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं, वहाँ ऑक्सीजन का है 2। क्या करें, ऑक्सीजन, आयरन से स्टार्ट करते हैं, चलो पहले मेटल से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आयरन के 2 सपोज कर देते हैं, यहाँ हम 2 लगा देते हैं, अभी ट्रायल चल रहा है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। सो क्या था आपका, आयरन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। आई थिंक थोड़ा टफ है, थोड़ा सिंपल ले लेते हैं, कि जो हम रिएक्शंस कर चुके हैं वहां से लेते हैं कि वो बैलेंस भी हो जाएंगे। एक्टिविटी से ले लेते हैं, Mg को मैग्नीशियम हमने देख लिया, एक हमने देखा था जिंक का रिएक्शन, या QDF की 1.1 थी, क्या था, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एक केस में सल्फ्यूरिक एसिड था, क्या बना था, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, symbol then we are writing at this time skeletal chemical equation। सल्फ्यूरिक एसिड इस फॉर्म में क्या सकता है एग्जाम में, आपसे कहते हैं skeletal chemical equation लिखी और उसको बैलेंस भी करिए, ठीक है। यहाँ से भी आ सकता है, कुछ आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज में, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। चेक करते हैं, Zn के पहले
1, ठीक है, हाइड्रोजन 2, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं कि हम इसका इक्वेशन आयरन ऑक्सीजन से लिख चुके हैं। sulfur 1 and oxygen. Let's try on the left hand side. Zinc 1, hydrogen 2, sulfur 1, oxygen 4 great. It is balanced. So the same क्या हुआ जो skeletal chemical equation थी वो बैलेंस ही थी ऑलरेडी, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरी ट्राई करते हैं। सेकंड वन इज जिंक का रिएक्शन है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड प्लस zinc plus hydrochloric acid HCl. Okay, here zinc chloride मैंने लिख दिया ऑलरेडी, zinc chloride plus, ठीक है, यहाँ चेक करते हैं। zinc 1 H1 chlorine 1, zinc 1 hydrogen 2 and chlorine also 2। अब ये तो बैलेंस नहीं है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन की बैलेंस नहीं है। हिडन वैल्यू मेथड H2 है, क्लोरीन 2 है, एंड हियर HCl दोनों क्या है 1। यहां अगर हम 2 इंसर्ट कर दें तो चेक करते हैं। फर्स्ट टाइम आई थिंक यहां हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और क्लोरीन कितने हो गए 2। इट इज बैलेंस्ड, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसको ट्राई करते हैं जो हमारा लास्ट में रह गया था, जो मैंने कहा थोड़ा टफ है, FeO2 प्लस आयरन ऑक्साइड। इसमें क्या होगा, इसमें भी हिडन ट्राई करते हैं। क्या था, आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, सॉरी 1, ऑक्सीजन के 2, क्या आयरन 2 ऑक्सीजन 3। कुछ ऐसा करें, यहाँ ऑक्सीजन के 3 है वहां 2 है, या तो आयरन को ले लें या ऑक्सीजन, एक चीज को ले लेते हैं। तो पहले मेटल को ले लेते हैं, नॉर्मली मेटल को लिया जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, 2 इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए बैलेंस हुआ कुछ, हाँ ऐसा लगता है आयरन बैलेंस हो गया, ठीक है, आयरन बैलेंस हो गया। अब रहा ऑक्सीजन का मैटर, इसमें क्या करना है। अब ये देखिए, ये तो 2 है या 3 है, यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं हो सकता कि वो 3 हो जाए। तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 2 को मल्टीप्लाई हम यहाँ किससे करेंगे, ये 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 को मल्टीप्लाई हम किससे करें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई रैशनल नंबर है 3/2 यानी 1.5 से कर दें, ठीक है, ये ट्रिक है, ये आपको आई थिंक कोई नहीं बताता। 2 से 2 कैंसिल तो आ गया 3, और ये हम लिख नहीं सकते 3/2, कोई बात नहीं, हम लिखेंगे होगा 3/2। अब ये बैलेंस है, कैसे देखते हैं। 2 आयरन ये कैंसिल हो गए, 2 से 2 आ गया 3, यहाँ कितने आयरन के 2 ऑक्सीजन के 3 बैलेंस है। बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है, 2/3 हम यहाँ इसको लिख नहीं सकते, ये एक्सेप्शन है इसका। अब हम क्या करें, बैलेंस तो हो गया, इसको कर देते हैं। तो हम क्या करें कि कहां कर देते हैं, ये 2 नीचे 2 है, नॉर्मली क्या रेशनल नंबर आपने पढ़ा होगा, अगर नीचे का 2 रिमूव करना है तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, यहां से 2 से 2 क्या आ गया 2/4। रिमूव करने के लिए अगर आपको डिनोमिनेटर को रिमूव करना होता था तो आप मल्टीप्लाई करते थे, सेम नंबर से डिवाइड, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, कुछ ऐसा था मैथ्स में, है ना। तो हम वैसे ही यहां करेंगे, क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ट्राई करते हैं।
यहाँ आ गया 4, ठीक, ये 2 कैंसिल हो गया इसका, और यहाँ भी 2 बन जाएगा। अब देखिए जरा, अभी बैलेंस है, आयरन की कितने हो गए 4, ऑलरेडी 4, ऑक्सीजन के 3 to 6 and 3 to 6 it is balanced. ओके गाइस, तो यहाँ तक आपका खत्म हुआ कहाँ तक, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। टॉपिक को हम यहाँ रोकते हैं, और आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा मेरी वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय ऑल, टेक केयर, बाय बाय।